हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की साइंस की 32वीं वर्कशीट, जिसका टॉपिक है चाल का ग्राफीय प्रदर्शन। बच्चों, आज इस वर्कशीट के अंदर हम दूरी समय ग्राफ के बारे में जानेंगे और चाल को उसके दूरी समय ग्राफ के द्वारा कैसे दर्शाएंगे ये हम पढ़ेंगे। देखो, पिछली वर्कशीट्स में हमने पढ़ा था कि सरल रेखीय गति एक समान या असमान होती है। ठीक है, जब कोई वस्तु समान दूरी समान समय अंतराल में तय करेगी तो उसे एक समान चाल कहा जाएगा। और इस चाल को दूरी समय ग्राफ के द्वारा भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं। पिछली वर्कशीट में हमने सूत्रों के द्वारा ज्ञात की थी और यहाँ पर हम ग्राफ के द्वारा उसको दर्शाएंगे। किसी भी वस्तु की एक समान चाल का दूरी समय ग्राफ एक सीधी रेखा होगा। ठीक है, और असमान चाल का दूरी समय ग्राफ कैसा होगा? एक वक्र रेखा होगा। और इस दूरी समय ग्राफ में देखो, यहाँ पर एक सीधी रेखा दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये रेखा क्या दर्शा रही है? ये रेखा इस वस्तु की चाल को दर्शा रही है विभिन्न समय पर। और किसी भी वस्तु का जो चाल का ग्राफ है वो उस जितनी अधिक ढाल पर होगा, यानी कि अगर ये और ऊपर की तरफ चलता जाएगा तो क्या होगा? समय कम लगेगा और कम समय में दूरी अधिक तय की जाएगी। तो जैसे जैसे ढाल इसकी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसकी चाल भी बढ़ती जाएगी। अगर कम चाल है तो इसका ग्राफ कैसा होगा? इसकी ढाल बहुत कम होगी। और अगर इसकी चाल तेज़ है तो इसकी ढाल कैसी होगी? बहुत अधिक होगी। अब इस ग्राफ के द्वारा हम यहाँ पर किसी भी समय पर चाल निकाल सकते हैं। जैसे मान लो हमने 2 पॉइंट्स लिए A और B, और इनके हमें यहाँ पर चाल ज्ञात करनी है, कितनी आएगी। तो क्या करेंगे? हम A को और B को दोनों को x एक्सिस से और y एक्सिस से मिला देंगे। ठीक है, जब हमने A को x अक्ष पर मिलाया यानी कि t1, तो ये आए 42 मिनट। यहाँ पर ग्राफ मिनट और किलोमीटर में है, यानी कि समय को मिनट में मापा है और दूरी को किलोमीटर में मापा गया है। और B को जब हमने मिलाया यानी कि t2, उस पॉइंट पर क्या था? t2 यानी कि बाद वाला समय, तो ये आया 56 मिनट। इसी तरह से जब A को हमने y अक्ष से मिलाया तो यहाँ पर किलोमीटर आए 28 किलोमीटर, और B को मिलाया तो आए 38 किलोमीटर, यानी कि S2 हमारे पास आएगा 38 किलोमीटर और S1 हमारे पास आया 28 किलोमीटर। तो हम यहाँ पर सूत्र लगा सकते हैं, कौन सा? देखो, V बराबर है S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। तो S2 हमारे पास था 38 किलोमीटर, S1 था 28 किलोमीटर, T2 था 56 मिनट और T1 42 मिनट। जब हम इसको घटीन और इसको जब डिवाइड कर लेंगे तो ये बन जाएगा 0.71 किलोमीटर प्रति मिनट, यानी कि इस वस्तु की चाल कितनी आ जाएगी हमारे पास? 0.71 किलोमीटर पर मिनट। अब अगर हम इस ग्राफ के अंदर देखें तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यह कार A से B तक समान गति से चली, फिर B से C तक क्या थी? विराम अवस्था में थी, और फिर और अधिक तेज चाल से C से D तक गई। यानी कि विभिन्न समय पर हम इसकी चाल को ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम इन ग्राफ्स में देखें A, B और C में, तो हमें पता लगेगा कि वस्तु की चाल के साथ ही उसका ग्राफ भी बदल रहा है।
जैसे ए ग्राफ को जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास एक सीधी रेखा है जो कि वस्तु की एक समान चाल को दर्शा रही है, जबकि बी में कैसा है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, वक्र रेखा है। तो यहाँ पर क्या होगा, वस्तु असमान गति से चल रही है। और तीसरे ग्राफ यानी कि सी में देखें तो हमें दिखेगा कि एक बिल्कुल सीधी रेखा है जो समय तो बढ़ रहा है पर उसमें दूरी नहीं बढ़ रही, यानी कि यह वस्तु किस में है, विराम अवस्था में है। तो तीनों ग्राफ अगर हम देखें तो हम तीनों ग्राफ में बता सकते हैं कि समान गति वाला ग्राफ है, यह असमान गति वाला ग्राफ है और सी ग्राफ विराम अवस्था वाला ग्राफ है। आओ अब कुछ प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, दिया गया दूरी समय ग्राफ एक कार की गति दर्शाता है, इस कार की चाल ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ एक सीधी रेखा हमारे पास है तो हमें ये पता है कि यहाँ पर कैसी है गति, एक समान गति है। अब जैसे हमने इस ग्राफ के अंदर चाल ज्ञात की इस फॉर्मूला से, तो इसी प्रकार यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, हम चाल को ज्ञात कर सकते हैं कोई भी 2 पॉइंट्स लेकर। दूसरा प्रश्न है, एक समान व असमान चाल में कोई 2 अंतर स्पष्ट करो। तो पहला अंतर क्या आएगा, एक समान चाल में समान समय में समान दूरी तय की थी, जबकि असमान चाल में क्या था, असमान दूरी थी समान समय में। ठीक है। दूसरा पॉइंट, एक समान चाल का जो ग्राफ है वो एक सीधी रेखा होगी, जबकि असमान चाल का ग्राफ कैसा आएगा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा या वक्र रेखा आएगी। ठीक है बच्चों। अब अगला प्रश्न देखते हैं, किसी वस्तु की गति की निम्न अवस्थाओं में उसका दूरी समय ग्राफ बनाइए। पहला है, वस्तु विराम अवस्था में है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं विराम अवस्था का ग्राफ किस तरह से बनेगा। समान चाल से गतिशील वस्तु यानी कि बी ग्राफ को जब देखेंगे तो हमें कौन सा ग्राफ मिलेगा, असमान चाल दर्शाने वाला ग्राफ मिलेगा। फोर्थ क्वेश्चन है, दूरी समय ग्राफ का ढाल क्या दर्शाता है। तो हमने पहले भी बात की थी कि दूरी समय ग्राफ का ढाल चाल को दर्शाएगा कि चाल कितनी है, यानी कि अगर ढाल कम है तो चाल कैसी है, कम है, और अगर ढाल अधिक है तो चाल कैसी होगी, चाल भी अधिक होगी। यानी कि ढाल अधिक तो चाल भी अधिक और ढाल कम तो चाल भी कम। बच्चों ये थी आपकी वर्कशीट। आई होप आपको समझ आई होगी और अब आप इसको आसानी से कर पाओगे। थैंक यू।